श्री गणेश करें। चलिए श्री गणेश करते हैं। देखिए हम जो देख रहे हैं अभी के समय में, तो क्रोध के समय खुद पर नियंत्रण रखना और गलती के समय झुकना, इस सबके बड़ी बस की बात है। सब कोई नहीं कर सकता, बहुत विद्वान लोग इस काम को करते हैं, तो इस पर ध्यान रखिए। चलिए हम कम ऑन द टॉपिक। हमारा टॉपिक है आज का एजुकेशनल नीड्स। एजुकेशनल नीड्स नंबर 1, दूसरा इम्प्लीकेशन, तीसरा एंड मैनेजमेंट चैलेंज। ठीक है, हमारा 3 है। नंबर 1, नंबर 2 एजुकेशनल नीड्स, इम्प्लीकेशन, नंबर 3 चैलेंज। ये 3 है मेरे पास, ये 3 पर हम चर्चा करेंगे। किसके बारे में? डिफरेंट टाइप्स ऑफ डिसेबिलिटी, विभिन्न प्रकार के दिव्यांगता के बारे में। हम हर दिव्यांगता के बारे में 3 चीजों पर ध्यान देंगे। पहला एजुकेशनल नीड्स यानी शैक्षिक आवश्यकताएं, इम्प्लीकेशन यानी निहितार्थ, चैलेंज चुनौतियां। क्या आवश्यकता है एजुकेशनल, इम्प्लीकेशन क्या है और उसमें चैलेंज क्या है। तो चलिए शुरू करते हैं। नंबर 1 है विजुअल इम्पायरमेंट। विजुअल इम्पायरमेंट, अब इसका जो एजुकेशनल रिक्वायरमेंट है यानी शैक्षणिक आवश्यकताएं, उसमें ब्रेल लिपि में पुस्तकें होना चाहिए, शिक्षण सामग्री उसी तरह को उसके अनुकूल होना चाहिए, और स्पर्श आधारित संसाधन होना चाहिए, जैसे टैक्टाइल चार्ट है और मॉडल इत्यादि, ताकि मॉडल से वो समझ सकें। जैसे आप मॉडल पोस्ट ऑफिस का बनाते हैं, उस तरह का मॉडल होना चाहिए, छू करके स्पर्श करके समझ सके। बैंक का बनाते हैं, छू करके स्पर्श समझ सके। आप सभी जगह जाते हैं तो आप देखते हैं कि आप ट्रेन में जाते हैं तो ट्रेन के बाहर पर ही लिखा रहता है, वो आपका बना हुआ रहता है इस टाइप का, उससे वो समझता है कि कितना नंबर है और क्या है। लिफ्ट में भी जाएंगे उसमें भी दिया हुआ है। उसके बाद जो हमारे नेत्रहीन बंधु हैं, ब्लाइंड हैं, उनके लिए ऑडियो रिकॉर्ड, स्क्रीन रीडर सॉफ्टवेयर, ये सारी चीजें उनकी शैक्षणिक आवश्यकताएं में आती है, एजुकेशनल नीड्स में आती है, यानी एजुकेशनल रिक्वायरमेंट में आती है। अब इम्प्लीकेशन की बात है। देखिए इम्प्लीकेशन, एजुकेशनल नीड्स हो गया, इम्प्लीकेशन क्या है? निहितार्थ यानी समष्टि शिक्षा में समान अवसर देने की आवश्यकता है। कहते हैं एजुकेशन चल रहा है, शिक्षकों को विशेष प्रशिक्षित होना चाहिए। सामान्य शिक्षक उनको नहीं देख रेख कर सकते, नहीं ट्रेनिंग दे सकते, नहीं शिक्षण प्रशिक्षण दे सकते। अब इसमें चैलेंज क्या है? लास्ट में चैलेंज है खड़े, तो चैलेंज जो है चुनौतियां। पहला, पर्याप्त संसाधन की कमी है। पर्याप्त संसाधन सभी जगह नहीं है। ठीक है, मेरे यहाँ है और कई स्कूल में नहीं है, और ऐसा भी है देहात में हम ये सुविधा देना चाहें वह नहीं मिल पाएगा। उसके बाद ब्रेल सामग्री की सीमित उपलब्धता, इसकी भी बहुत सीमित उपलब्ध है, सबके पास नहीं है। सामान्य विद्यालयों में दृष्टिबाधित छात्रों के प्रति संवेदनशीलता की कमी है, अभाव है। लोग उसके प्रति संवेदनशील नहीं है, करे यार क्या ही करे जाने, है ना, तो ये नहीं होना चाहिए। अब आते हैं हम हियरिंग इम्पायरमेंट। हियरिंग इम्पायरमेंट, विजुअल इम्पायरमेंट हो गया, हियरिंग इम्पायरमेंट। इसका एजुकेशनल रिक्वायरमेंट क्या है? एजुकेशनल नीड्स क्या है? इसका एजुकेशनल नीड्स है साइन लैंग्वेज, है ना। इसके बाद हियरिंग एड या एफएम सिस्टम या और अन्य सहायक उपकरण दे करके उसको हम ट्रेनिंग दे सकते हैं। और दृश्य शिक्षण सामग्री यानी देख करके, वो सुन नहीं सकता है लेकिन देख तो सकता है,
तो देख करके उसको हम ट्रेनिंग दे सकते हैं। अब इसमें इम्प्लीकेशन क्या है, निहार्थ क्या है? तो निहार्थ है कि उसको संवेदन जो है आपका संवाद कौशल को विकास के लिए वैकल्पिक माध्यम का प्रयोग करना होगा ताकि उसका संवाद विकसित कुछ हो। इसके बाद शिक्षकों और सहपाठियों को सांकेतिक भाषा का ज्ञान होना चाहिए। कई शिक्षक ऐसे हैं जिनको सांकेतिक भाषा का ज्ञान नहीं है। मैं सांकेतिक भाषा का एक्सपर्ट नहीं हूँ, लेकिन अनुभव के आधार पर और इतना दिन अपने इस 35 वर्ष के अनुभव में निश्चित रूप से मोर देन 50% तो सीख ही गया हूँ, पढ़ते और पढ़ाते। और हम कई बार बोल चुके हैं, नॉलेज इज ब्रोकन बाय द एक्सपीरियंस। ज्ञान टूट जाता है अनुभव के आधार पर, इसलिए ज्ञान से बड़ा अनुभव। एक ऐसे कहते हैं, मान लिया कोई आईएएस है, उसके पिताजी अनपढ़ हैं, लेकिन एक दिशा में एक क्षेत्र में वह उस आईएएस पुत्र से वो अनपढ़ पिता अनुभवी निश्चित रूप से ज्यादा होंगे। वह अनुभव उनके पास नहीं होगा क्योंकि उनके पास ज्ञान है, अनुभव नहीं। अनुभव तो उम्र और करने से। अब देखिए चैलेंज क्या है इसमें, हमारा जो हीलिंग प्लान है उसमें चैलेंज क्या है? इम्प्लीकेशन तो मैंने बता दिया, अब चैलेंज क्या है? देखिए सही बात है, सभी जगह जो है आपका सब कुछ उपलब्ध नहीं है, यानी योग सांकेतिक भाषा प्रशिक्षक की कमी है। इसके बाद सामाजिक अलगाव और संचार, लोग उसका ओका है ओका। इसके बाद तकनीकी साधनों का अभाव, सब जगह थोड़ी सी आपकी क्लास में उपलब्ध है, स्टूडियो बना हुआ है, वो सब जगह तो है। इसके बाद अब आएंगे इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी। इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी इसका एजुकेशन नीड्स बाई सबसे अलग है। कैसे अलग है? क्योंकि इसका एजुकेशन नीड्स है आपका व्यक्तिगत शिक्षण योजना, जिसको बोलते हैं IEP। क्या बोलते हैं? IEP। अब इसको 50 बच्चों के साथ पढ़ाइएगा, ट्रेनिंग दीजिएगा, नहीं समझ पाएगा। इसके लिए IEP होना चाहिए, यानी एम्प्लॉयज एजुकेशन प्रोग्राम, व्यक्तिगत शिक्षण का। उसके बाद इसके बारे में हम बताएंगे बहुत अच्छी तरह से लोगों को, हमारा यूट्यूब में भी है, यूट्यूब में। इसके बाद सरल और दोहराव वाले शिक्षण विधियों का प्रयोग होना चाहिए, क्योंकि ये बच्चे जो बौद्धिक दिव्यांग हैं, एक बार में कहिएगा और वो समझ जाए ऐसा नहीं है। वर्षा हो रही है, वो भीग रहा है पर वो नहीं हिल डुलेगा, घर आओ, अरे जल्दी आओ, तब वो आएगा। स्लो लर्नर होता है, लैक ऑफ कंसंट्रेशन होता है। हम बताए हुए हैं हाउ टू आइडेंटिफाई एट चिल्ड्रन एट ए ग्लांस, ये भी इस पर मेरा एक टॉपिक भी बना हुआ है। इसके बाद व्यवहारिक एवं जीवन कौशल का प्रशिक्षण, इनको आप आइडियल एक्टिविटी ऑफ डेली रूटीन, इसमें ट्रेनिंग दी। एक्टिविटी ऑफ डेली रूटीन, जो रोजमर्रा का कार्य है, खाना पीना, लैट्रिन बाथरूम, खाना खाना, स्नान ध्यान, कपड़ा पहनना, टीवी करना। अगर सामान्य जीवन जीने को बनाना चाहते हैं, बन सकता है, एबिलिटी है, तो आप उसको जो है फंक्शनल अर्थमेटिक्स दीजिए ताकि वो अपने सामान्य जीवन में जी सके। और किसी एक क्षेत्र में ट्रेन कर दिए ताकि कुछ कमा करके सेल्फ होकर के जीवन व्यतीत कर सके। सोशल ट्रेनिंग देना बहुत जरूरी है, क्योंकि ये समझते नहीं कि पढ़ाई करना क्या है, किसी को आदर करना क्या है, बहुत जरूरी है। अब इसका निहार्थ क्या है? ये तो शैक्षणिक आवश्यकताएं होगी। इम्प्लीकेशन क्या है इसका? इसका इम्प्लीकेशन है कि भैया ये धीरे धीरे सीखते हैं। कैसे सीखते हैं? स्लो। हम बोल रहे हैं, आप पकड़ रहे हैं, ऐसा नहीं है। वो ये सब कुछ नहीं समझ पाएंगे, सब गया काम। उनको बहुत धीरे धीरे ट्रेनिंग देने की आवश्यकता है, और जो शिक्षक हैं उनको बहुत धैर्य रखने की आवश्यकता है, क्योंकि जितना प्रयत्न परिश्रम कीजिएगा आपको उतना इस जीवन में बच्चे से नहीं मिलेगा। शिक्षण का जो ध्यान है वह संज्ञानात्मक, कॉग्निटिव, सोशल, सामाजिक और व्यवहारिक कौशल पर आधारित होना चाहिए। तीन चीज पर। क्या चीज पर? संज्ञानात्मक, इंटेलेक्चुअल, कॉग्निटिव, सोशल और
बिहेवियरल, ऐसे बच्चों में अनरिजर्व बिहेवियर, ये बच्चे अनसोशल होते हैं। ये चीज पर ध्यान देना बहुत जरूरी है। अब चैलेंज क्या है इसमें? इसमें बहुत चैलेंज ही भरा हुआ है। शिक्षकों का विशेष प्रशिक्षण न होना। जो शिक्षक हैं प्रशिक्षित हैं पर उन्हें पूर्ण ज्ञान नहीं है। देखिए यह सत्य है, हमको बोलने में तनिक भी शर्म और लाज नहीं है। आप जो शिक्षक हैं, कोई एब्सेंट हैं, कोई आते हैं, कोई नहीं आते हैं, कोई भाग जाते हैं, तो आप सर्टिफिकेट लेकर के किसका कल्याण करें? हो सकता है आपको नौकरी गलत फहमी से मिल जाए, तो आप अपनी पेट पूजा कर लें, किसी तरह जीवन चला लेंगे, किसी तरह खा लेंगे और किसी तरह से ऊपर चले जाएंगे। लेकिन हमको नहीं लगता है कि आप किसी का भला कर पाएंगे। आप तभी भला करेंगे जब इस फील्ड में आपको पूर्ण ज्ञान होगा, अदरवाइज आप किसी बच्चे को कोई भला नहीं कर पाएंगे। तो अब यहाँ है चुनौतियां कि भाई ट्रेन टीचर की कमी है। अब ट्रेन है तो ले इग्नोरेंस, ट्रेनिंग तो किए हैं पर उनके पास ज्ञान नहीं। और कितने लोग ऐसे हैं ज्ञान है लेकिन यार क्या इसको कोई फायदा नहीं होगा, नहीं वो करना नहीं चाहते, ऐसे लोग। अभिभावकों का सहयोग नहीं मिला, अभिभावक भी है, अरे भैया इस बच्चे को पढ़ाएंगे कुछ नहीं होगा, और समझदार बच्चा पढ़ाएंगे, डॉक्टर इंजीनियर मास्टर नाम 10 कोटी हो गया, रुपया कमा के देगा, बुढ़ारी में देख रेख करेगा, तो उनका भी सहयोग नहीं मिलता है, ये भी एक है। और सीमित रोजगार के अवसर, जो बौद्धिक विज्ञान है उनको बहुत रोजगार का अवसर नहीं है। तो ये सारी जो है चैलेंजिंग है आपकी इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी में। और स्पेसिफिक लर्निंग डिसेबिलिटी SLD, क्या बोलते हैं इसको? SLD सब देखिए एक नंबर आ जाता है, नहीं जाए सब याद रखना, एक नंबर एक नंबर एक नंबर। फुल फॉर्म लिखिए, IQ का फुल फॉर्म लिखिए, क्या SLD का फुल फॉर्म लिखिए। तो SLD का फुल फॉर्म स्पेसिफिक लर्निंग डिसेबिलिटी। अब स्पेसिफिक लर्निंग डिसेबिलिटी क्या है ये हम बताए हुए हैं, इस पर वीडियो मेरा बहुत ढंग से बना हुआ है, अन्य यूट्यूब में जाइए देखिए। अगर उसको बताएंगे तो फिर ये सब नहीं हो पाएगा। तो संक्षेप में बताते हैं SLD क्या है। तो क्लियर लिखा हुआ है स्पेसिफिक लर्निंग डिसेबिलिटी। स्पेसिफिक लर्निंग डिसेबिलिटी हिंदी में इसको जो हम लोग कहते हैं, तो इसे हम विशिष्ट अधिगम अक्षमता कहते हैं, ठीक है। इसकी शैक्षणिक आवश्यकताएं क्या है? तो व्यक्तिगत शिक्षण योजना IEP, इसी से उसको आप ट्रेनिंग दे सकते हैं IEP। इसके बाद विशेष पठन लेखन रणनीतियां। इसके बाद एडमिनिस्ट्रेटिव रिमेडियल शिक्षण, उसको अभी क्या चाहिए? ऐसे बच्चों को स्पेस की आवश्यकता हो सकती है, फिजियोथेरेपी की आवश्यकता हो सकती है, स्पेशल एजुकेशन की आवश्यकता हो सकती है, मे बी में नॉट भी हो सकता है। स्पेशल लर्निंग की है तो स्पीच प्रॉब्लम हो, एनी टाइप्स ऑफ प्रॉब्लम इन फ्यूचर दूसरी की आवश्यकता हो सकती है। अब निहितार्थ क्या है, इम्प्लीकेशन क्या है? मैंने 3 चीज बताया था ना ऊपर, एजुकेशनल नीड्स, इम्प्लीकेशन एंड चैलेंज। तो देखिए इसमें निहितार्थ जो है, इम्प्लीकेशन जो है, छात्रों को आत्मविश्वास को बनाए रखना। अरे वाह वेरी गुड, थोड़ा सा अच्छा करता है तो उसको रेनफोर्समेंट दिया, अरे वेल डन, बहुत अच्छा, वेरी गुड, उसको लगेगा हम भी अच्छा करते हैं, प्रमोट करने का प्रयास करें। और सतत मूल्यांकन तो भूल जाएगा। इंटरनल विजिलेंस इज द प्राइस ऑफ लिबर्टी, सतत जागरूकता स्वतंत्रता की जड़ है। तो ऐसे बच्चों को क्या करना होगा? सतत मूल्यांकन करना है। पढ़ा दिए छोड़ दिए भूल जाएगा, उसको जिससे कैसे रटा देते थे गुरुजी पहले, तो उसी तरह से करना होगा। और कुछ आवश्यकता हो तो रिमेडियल बनाइए, उसकी आवश्यकता को पूरा करिए। आगे है चैलेंज, चुनौती। इम्प्लीकेशन हो गया, चुनौती। स्पेसिफिक लर्निंग की चुनौती क्या है? तो चुनौती आप सब समझ रहे हैं। सबसे पहला चुनौती तो यह है कि प्रारंभिक पहचान का अभाव है। प्रारंभिक जन्म के 3 साल में पहचान करना बहुत जरूरी है। अगर पहचान हो जाता है तो अर्ली इंटरवेंशन एंटिफिकेशन हो जाता है, तो अर्ली इंटरवेंशन हो जाएगा। उससे क्या होगा? बच्चे को सुधार करने में बहुत मौका मिलेगा। और शिक्षकों के और अध्यापकों में जागरूकता की कमी, यही बात सही है, शिक्षकों अध्यापकों में जागरूकता कमी, वो लोग जागरूक नहीं है, उनको भी जागरूक होना चाहिए, ताकि इसको जब
कोई बच्चा नहीं बोलता है 5 साल, तब देखिए ना सर, ये बचवा क्या बोले सर, हम लोग सोचे ना कि बचवा जो है, कोई कोई बचवा देर से बोलता है तो बोल ही, लेकिन क्या कहीं 5 साल भर गए भाई, बोलते नहीं। अरे भैया, जब आपको कुछ कमी महसूस हो सामान्य बच्चों के अनुकूल, तो तुरंत उसके चाइल्ड स्पेशलिस्ट, साइकोलॉजिस्ट, क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट, स्पेशलिस्ट के पास जाइए, उससे आप सलाह दीजिए। अभी एक बच्चा आया मेरे पास, वो इंटेलेक्चुअल नहीं बना, गार्जियन मम्मी पापा बोल रहे हैं नहीं ये तो सर बहुत अच्छा है, पढ़ती है, उसमें बहुत अच्छा करती है, बस जानते हैं सर, लेकिन कुछ याद होता नहीं है इसको। हम क्या बताएं, जब याद नहीं होता है तो यही तो मामला है। खूब बड़ा गैस में पढ़ाते हैं, बहुत बड़े बड़े टीचर पढ़ाते हैं, लेकिन सर इसको कुछ मैंने याद रहता ही नहीं। अरे भैया, मामला तो हो गया, वो तो हो गया। अब वो कहते नहीं सर, आप क्या एडमिशन नहीं करना चाहते हैं, उठा कुछ वो चलता नहीं है ना, वो बोलने का प्रॉब्लम है, वो चलने के लिए कुछ एक्सरसाइज कर दिए, बोलने के लिए भी होता है, दे दी। हमने क्या ठीक है, लेकिन मैंने मेरा कर्तव्य होता है, भैया देखिए आपका बच्चा इंटेलेक्चुअल डिसेबल है, ठीक है, इसको मल्टीपल डिसऑर्डर कैटेगरी में है, और ये बच्चा को फिजियोथेरेपी साथ साथ स्पेशल एजुकेशन की आवश्यकता है। अब आपकी मर्जी है, आप अपने जनरेशन ले जाएंगे तो ले, मना नहीं कर सकते, ये मेरा जो सलाह देना है मुझे। अब उस गार्जियन को कैसे समझाया जाए कि हमारा बच्चा दिव्यांग, वो एक्सेप्ट करने को तैयार नहीं, तो हल्का प्रॉब्लम में ठीक हो जाएगा, लेकिन ये हल्का प्रॉब्लम नहीं है भाई, मैं कैसे समझाऊं। फिर भी धीरे प्रयास करते हैं उनको विश्वास दिलाने का गार्जियन को कि नहीं इसमें ये है, इसको ये करने से ही होगा। इसके बाद अब देखिए, फिजिकल डिसेबिलिटी, शारीरिक दिव्यांगता, एजुकेशनल रिक्वायरमेंट क्या है कि भाई इसके लिए स्पेशल टेबल होना चाहिए, स्पेशल चेयर होना चाहिए, सीपी चेयर होना चाहिए, रैंप होना चाहिए, लिफ्ट होना चाहिए, बैठने की विशेष व्यवस्था होना चाहिए, तब लोग अपना फ्रिक्वेंटली आ सके जा सके। जैसे हमारे यहाँ पूर्वानी में सारी सुविधा हम लोग उसके दिए, आज मैट्रिक के हरियाली का फार्म भरेगा, ये भी करेगा, ईश्वर कृपा होगी तो ये उसकी सच नहीं हो सकता है, और उसको कुछ सहायक उपकरण जैसे व्हील चेयर, ट्राईसाइकिल, क्रच जो भी, तो उसको एजुकेशनल नीड्स है, एजुकेशन के लिए चीज चाहिए ही, अति आवश्यकता में है, तभी एजुकेशन को फुलफिल कर पाएगा वो। और इम्प्लीकेशन क्या है कि भाई विद्यालयों में बाधा रहित वातावरण, ठीक है, समावेशी दृष्टिकोण अपनाना अति आवश्यक है। स्पेशल टीचर जो होना चाहिए, अगर हैं भी तो लो और मिडिल क्लास के, हाई क्लास के टीचर हैं, आप समझ सकते हैं हमारी भाषा। चैलेंज, चुनौतियां तो सब जगह, जो फिजिकल अवधारणा है, भौतिक अवधारणा की कमी, यानी फिजिकल जो होना चाहिए बैरियर फ्री जो मैं बताया, वो कमी है। और परिवहन में भी चढ़ने उतरने, उसमें उतरने चढ़ने की जो सही रैंप की व्यवस्था होनी चाहिए, वो हमारा कम से कम धनबाद में, रांची में तो नहीं है। तो हमारा आज का जो 3 टॉपिक था वो खत्म होता है, एजुकेशनल नीड्स, इम्प्लीकेशन एंड चैलेंज, डिफरेंट टाइप्स ऑफ डिसेबिलिटी। तो जितना मैं बताया ये जो 6-7 का डिसेबिलिटी, 5 टाइप का, उसी तरह से आप डिसेबिलिटी में भी आपके एजुकेशनल नीड्स है, इम्प्लीकेशन है और चैलेंज है, वही है। अब कंक्लूजन में आई, टीचर शुड बी ट्रेंड, टीचर क्या होना चाहिए, ट्रेंड होना चाहिए, और स्कूल शुड बी बैरियर फ्री, स्कूल क्या होना चाहिए, बाधा रहित, बाधा मुक्त, नो एनी डिस्टर्बेंस, आओ सनम जब सनम, किसी दिव्यांग कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। पॉजिटिव एटीट्यूड शुड बी डेवलप इन सोसाइटी, सोसाइटी में जो है आपका सकारात्मक दृष्टिकोण विकसित होना चाहिए। अरे नहीं, बहुत अच्छा है भाई, बहुत अच्छा कर रहा है, वेरी गुड, चलो। इसके बाद इक्वल अपॉर्चुनिटी शुड बी प्रोवाइड टू ऑल, सबको इक्वल है, ये नहीं कि विकलांग है तो इसको ऐसे, दिव्यांग है तो इसको ऐसे, लंगड़ा है मतलब लोग कहता है, ऐसा कुछ नहीं होना, ऑल आर इक्वल, सब बैठिए। इंक्लूसिव एजुकेशन कब साकार होगा, तभी साकार होगा। क्वेश्चन आ सकता है, इंक्लूसिव एजुकेशन कब साकार है, तो लिख दीजिए 4 पॉइंट। टीचर शुड बी ट्रेंड, जब विशेष टीचर होंगे जो ट्रेंड होते हैं, स्कूल बैरियर फ्री हो,
पॉजिटिव एटीट्यूड डेवलप सोसाइटी है, पॉजिटिव डेवलप होना चाहिए सोच और इक्वल अपॉर्चुनिटी होना। जब ये चार है तो निश्चित रूप से है कि हमारा इंक्लूसिव एजुकेशन सफल होगा होगा। अब हम चलते हैं आपके एआई के सहयोग से जो मैं बनाया हूँ प्रेजेंटेशन को देखिए। देखिए नहीं, कल वाली हाँ राइट, चलिए आ गया। विभिन्न प्रकार के दिव्यांगताओं में शैक्षणिक आवश्यकताएं, निहार एवं प्रबंधन की चुनौतियां। तीन चीज था, यहाँ पर भी तीन चीज है, एजुकेशनल नीड्स, कम्प्लिकेशन एंड चैलेंज। तो चलिए समावेशी शिक्षा की दिशा में एक व्यापक अध्ययन है ए जो मैं बता रहा हूँ। दृष्टि दिव्यांगता शैक्षणिक आवश्यकताएं, ब्रेल लिपि में पुस्तकें का शिक्षण सामग्री हो, स्पष्ट आधारित शिक्षण संसाधन, टेक्सटाइल चार्ट आप देख रहे हैं यहाँ पर सामने आपका, इसलिए दिखा रहा हूँ कि आप इसको समझ सकें। और ऑडियो रिकॉर्डिंग, स्क्रीन रीडर, आप इसको इस आधुनिक युग में तो कंप्यूटर युग में कहना ही नहीं, सब जानते हैं। निहार्थ क्या है, समावेशी शिक्षा के समान अवसर होना चाहिए, शिक्षकों को विशेष प्रशिक्षित होना चाहिए, अदरवाइज वो संभावता नहीं पाएंगे। अब चैलेंजेस क्या है, चुनौतियां क्या है कि पर्याप्त संसाधन की कमी है, ब्रेल सामग्री की सीमित उपलब्धता है, संवेदनशीलता का भी अभाव है, लोग संवेदनशील इसके प्रति नहीं है। अब सरल दिव्यांगता की देखिए, शैक्षिक आवश्यकता इसमें क्या है, सांकेतिक भाषा में उपयोग होना चाहिए, हियरिंग एड, एफएम सिस्टम और दृश्य शिक्षण सामग्री का उपयोग किया जाना चाहिए, क्योंकि वो सुन नहीं सकता पर देख तो सकता है, तो देख करके बहुत कुछ सीख सकता है। हाँ, सीखने का तो देख करके, सुन करके, नकल करके सिखा जाता है। निहार्थ क्या है, इम्प्लीकेशन क्या है, संवाद कौशल विकास के लिए वैकल्पिक माध्यम चुनना चाहिए ताकि संवाद सही ढंग से कर सकें। और शिक्षकों को, सहपाठियों को सांकेतिक भाषा का ज्ञान होना चाहिए। सांकेतिक भाषा ज्ञान हम समझते हैं कि आज के डेट में सभी को होना चाहिए ताकि हम एक दूसरे से ढंग से लोकेट कर सकें। हम लोग हल्का फुल्का जानते हैं। चुनौतियां क्या है, योग सांकेतिक भाषा पर कमी, वही बात। अभी तो दिल्ली में इसका हेड ऑफिस सामाजिक न्याय अधिकारिता मंत्रालय खोली है। इसके बाद सामाजिक अलगाव और तकनीकी संसाधनों का अभाव, बौद्धिक दिव्यांगता, बौद्धिक दिव्यांगता इसके लिए व्यक्तिगत शिक्षा योजना होता है, आईईपी, इंडिविजुअलाइज्ड एजुकेशन प्रोग्राम, प्रत्येक छात्र के विशेष योजना है, अलग ढंग। ऐसा नहीं कि 50 को बेटा पढ़ाई होगा, इसमें 2, 3, 4, 6 इससे ज्यादा नहीं होना चाहिए। अब अगर ज्यादा डिस्ट्रक्टिव बिहेवियर का बच्चे हैं तो एक बच्चे पर एक टीचर होना चाहिए, अदरवाइज आप सफल प्रशिक्षक नहीं हो पाएंगे। सरल शिक्षण पद्धतियां, सरल यानी एक ही चीज को 2 बार, 3 बार, 4 बार, 10 बार करने की आवश्यकता है। और आपको बहुत धैर्य रखने की आवश्यकता है, क्योंकि जितना प्रयत्न परिश्रम उस बच्चे का साथ करेंगे आपको उतना उससे मिल नहीं पाएगा। निहार सीखने की गति धीमी होती है, बताया। अतः धैर्यपूर्वक शिक्षण की आवश्यकता है। शिक्षण का ध्यान संज्ञानात्मक बौद्धिक ध्यान में रख के होना चाहिए। सामाजिक सोशल लैकिंग होता है हम लोगों में, तो सोशल थोड़ा सा सिखाना होगा और व्यवहारिक कौशल पर ध्यान देना होगा, क्योंकि अनरिजनल बिहेवियर होता है, हम सोशल होते हैं। चुनौतियां, शिक्षकों का विशेष प्रशिक्षित न होना,
और अगर शिक्षक विशेष प्रशिक्षित भी हैं, वेल नॉलेज नहीं है, वेल नॉलेज नहीं है तो ट्रेनिंग नहीं दे पाए। अभिभावकों का सहयोग न मिले, यही बात है कि एक रुपये अभिभावक का सहयोग नहीं मिल पाता है, क्योंकि कई अभिभावक सोचते हैं कि इन बच्चे को पैसा खर्च करने से अच्छा है कोई अच्छे बच्चे पे खर्चा करेंगे तो हमको बहुत अच्छा आउटकम मिलेगा, कल डॉक्टर बन जाएगा, इंजीनियर बन जाएगा, मास्टर बन जाएगा, हमारा बुढ़ारी का सहारा बन जाएगा, पर ये बच्चा तो यूं का यूं रहेगा। सीमित रोजगार के अवसर, बौद्धिक दिव्यांग में रोजगार के अवसर भी निश्चित रूप से बहुत सीमित है। अब आइए SLD, स्पेसिफिक लर्निंग डिसेबिलिटी, विशेष अधिगम अक्षमता। तो व्यक्तिगत शिक्षा योजना प्रत्येक छात्र की विशिष्ट आवश्यकता के अनुसार है। किसकी क्या आवश्यकता है, मान लीजिए किसी को हम कर्तव्य सिखाना है, उसका अलग बनेगा IIT, किसी को हमें ABCD सिखाना है, उसका अलग बनेगा, किसी का बिहेवियर मॉडिफिकेशन है, उसका अलग बनेगा, किसी का मान लिए हम उसको डांस करना सिखा रहे हैं या हम उसको एक्सरसाइज करना सिखा रहे हैं, उस सबका अलग अलग IIT बनेगा। और विशेष पाठन लेखन रणनीतियां अनुकूल शिक्षण विधियों के द्वारा होगा। स्पीच थेरेपी, मान लिया स्पीच प्रॉब्लम है, फिजिकल प्रॉब्लम है या अन्य समस्या है, तो उसके लिए STPT-OT में बता चुका हूँ, तो उनसे संपर्क करके। और निहार से इम्प्लीकेशन क्या है कि छात्रों के आत्मविश्वास को बनाए रखना और सतत मूल्यांकन आवश्यक है। थोड़ा सा भी ये बच्चे कुछ अच्छा करते हैं तो उनको जरूर समझ आ रही, वाह वेरी गुड, ताली मारिए, फिर थपथपाइए, बहुत जरूरी है, उससे उनका मनोबल बढ़ता है। और सतत मूल्यांकन की जरूरत है। मैं कहा हूँ इंटरनल प्रयास सतत जागरूक तथा स्वतंत्रता की जड़ है। तो आप उन बच्चों को स्वतंत्र बनाना चाहते हैं तो उनको सदैव सतत मूल्यांकन की जरूरत है, बार बार उसको बताइए, समझाइए, चेक करते रहिए। चुनौतियां, प्रारंभिक पहचान का अभाव एक चैलेंज है कि भाई प्रारंभिक पहचान नहीं कर पाते हैं, जिसके कारण देर हो जाता है और देर होने के बाद फिर सिखाने में, उसको रास्ता पर आने में बड़ा समस्या होता है। अतः इसमें चुनौतियां हैं, प्रारंभिक पहचान बहुत जरूरी है। अगर अर्ली आइडेंटिफिकेशन हो जाए तो फिर बच्चे को ट्रेनिंग देना आसान हो जाता है, सुधारना आसान हो जाता है। शारीरिक दिव्यांगता, शैक्षणिक आवश्यकताएं, आप सब समझ रहे हैं कि भाई जो शारीरिक से जो चल नहीं पाते हैं या दोनों पैर से हैं या क्वाड्रिप्लीजिया है, पैराप्लीजिया है, हेमिप्लीजिया है, तो ऐसे लोगों के लिए रैंप होना चाहिए, लिंक होना चाहिए। बैठने की विशेष आवश्यकता, सीटिंग चेयर या और मूवेबल और शिफ्टिंग चेयर होना चाहिए। सहायक उपकरण मैं बता दिया, व्हील चेयर विशेष, कंप्यूटर उसके लिए विशेष होना चाहिए, दिव्यांग ब्लाइंड लोगों को भी होता है। अब इम्प्लीकेशन क्या है कि विद्यालय में बाधा रहित वातावरण में समय से दृष्टिकोण अपनाना आवश्यक है। ये चीज नहीं है विद्यालय में, इसको बनाना बहुत जरूरी है। देखिए रैंप है, सामने है, व्हील चेयर है, थोड़ी सी आपको डायग्राम दे देने से आपको ये बातें समझ में आ जाती है। अब क्या है, भौतिक संरचना की कमी, अधिकांश विद्यालयों में बाधा रहित सुविधाओं का अभाव नहीं है। परिवहन की समस्याएं, विद्यालय तक पहुंच से जुड़ी चुनौतियां, यानी विद्यालय तक सीधे गाड़ी आ नहीं सकती है जहां बच्चे ठीक से उतर सकें और व्हील चेयर द्वारा अंदर जा सकें, ये भी एक समस्या है। अगर गाड़ी है तो विशेष वैन नहीं है ऐसे बच्चों के लिए मॉडिफाई, ताकि वो आसानी से चढ़ सकें और उतर सकें। अब देखिए निष्कर्ष क्या है कि जो हम समावेशी शिक्षा की बात करते हैं, इंक्लूसिव एजुकेशन की बात करते हैं, तो यह कब होगा, यह तब होगा जब शिक्षक प्रशिक्षित हो, विद्यालय बाधा रहित हो, सकारात्मक दृष्टिकोण हो और जब समान अवसर मिले, तब जाकर के ये चार चीज जब होंगे तब जाकर के आपका जो इंक्लूसिव एजुकेशन है, समावेशी शिक्षा है, यह साकार होगा, अदरवाइज अधूरा ही रह जाएगा। तो चलिए आज का जो मेरा विषय था एजुकेशनल नीड्स, इम्प्लीकेशन एंड चैलेंज ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ डिसेबिलिटी समाप्त होता है। सभी को नमस्ते, प्रणाम, सलाम, जोहार, जय हिंद।